छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की लिमिट बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 20 क्विंटल की घोषणा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लॉलीपॉप है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के लिए यह योजना धान न्याय तस्करी योजना है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री ने चंद्राकर के बयान को किसानों का अपमान बताया है। सरकार ने इस बार बम्पर तौर पर धान की खरीदी की है। आपको बता दें, सरकार ने अपने लक्ष्य से अधिक का धान खरीद लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राज्य सरकार अगले खरीफ सीजन यानी इस साल नवंबर से होने वाली धान खरीदी में प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेगी। इस बार अनुमान है कि 130 मैट्रिक टन धान की खरीदी होगी। मिले हुए आंकड़ों के मुताबिक इस बार धान से बलवान होगा किसान। इस साल 125 से 130 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। शहरी और ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब बकाया बोनस और एमएसपी गारंटी कानून की मांग उठ रही है। पिछले सीजन में 107.6 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 23,42,000 किसानों ने धान बेचा। 22,067 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। लेकिन इन आंकड़ों पर बीजेपी को विश्वास नहीं हो रहा है। भाजपा ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल उत्पादन पर ही सवाल उठा दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा विधानसभा में की थी। 2021 तक के धान उत्पादकता के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। मैंने विभिन्न स्रोतों से इसको जुटाया है। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता जो है रायपुर में 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ है और सबसे कम उत्पादकता 2021 की 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका मतलब यह है कि 20 क्विंटल की घोषणा सिर्फ राजनीतिक है या फिर ये कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी न्याय योजना है। भाजपा के सवाल पर सरकार ने सिलसिलेवार जवाब पेश किया है। कृषि मंत्री ने भाजपा पर जवाबी हमला बोलते हुए उनके आरोपों को किसानों का अपमान करार दिया है। भूपेश बघेल सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से अजय चंद्राकर जी का दिमाग खराब हो गया है। उल जुलूल वक्तव्य दे रहे हैं। उनका बयान छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान है। छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से है और जिस छत्तीसगढ़ में किसान लगभग 85% लोग निवास करते हैं, उनके आर्थिक तरक्की के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अगर भूपेश बघेल जी की सरकार निर्णय लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होता है? छत्तीसगढ़ में जो भी ऐसा बयान दे रहा है, मैं समझता हूँ उसको खेतों के बारे में, यहाँ किसानों के बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ उत्पादन इससे भी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है तभी तो धान की खरीदी हो रही है। 1,07,00,000 मैट्रिक टन धान अगर हमारा किसान ने उत्पादन करके उसको सोसाइटी में ले आया है तो किसी की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बयान राजनीतिक बयान है। किसानों के साथ ये बयान धोखा है। पिछली बार पंजीकृत किसानों में 2.32 लाख नए किसान शामिल हुए थे। इस बार भी धान का रकबा और नए किसानों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद किसान खुश हैं। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ सहित अन्य किसान संगठनों ने इसे राहत भरा कदम बताया है। लेकिन इसके साथ ही अब बकाया बोनस और एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग भी उठने लगी है। इधर बकाया बोनस और फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग भी संगठन करने लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार किसान हितैषी फैसले लेने वाली सरकार क्या इन मांगों पर भी विचार कर फैसले ले पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, रायपुर।